अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सवाल और जवाब के जरिए मुर्दे का सुनने के बारे में मैं कुछ थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। एक आदमी सवाल करता है क्या मुर्दे सुनते हैं या नहीं। इसका जवाब देते हुए शेख कहते हैं, अरे भाई ये कोई मसला है, ये तो मुशाहिदे की बात है। आप किसी मुर्दे से बात करके देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि सुनता है या नहीं। वो मुर्दा ही क्या होगा जो सुने। सुनना तो जिंदों का काम है, ना कि मुर्दों का। जो मर जाता है वो इस जहां से चला जाता है और बरज़ख में पहुंच जाता है। इस जहान यानी दुनिया के एतबार से वो मुर्दा है, न सुनता है न बोलता है। अगले जहान यानी बरज़ख में वो जिंदा है, लेकिन बरज़खी जिंदगी उसके अहकाम में दुनियावी जिंदगी से मुख्तलिफ हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अहले बरज़ख को पुकारें और वो हमारी सुने। समझ में आ रही बात। वो सवाल करने वाला कहता है क्या मुर्दा बिल्कुल नहीं सुनता। शेख जवाब देते हैं कि मुर्दा जो हुआ इसलिए बिल्कुल नहीं सुनता, क्योंकि वो मुर्दा है ना, इसलिए बिल्कुल नहीं सुनता। अगर यकीन ना आए तो बात करके देख लें। सवाल करने वाला फिर बोलता है कि वो बोलेगा तो नहीं। शेख कहते हैं बोलेगा क्यों नहीं, अगर सुनता होगा तो जरूर बोलेगा। साहिल कहता है मुर्दे बोलते तो नहीं। शेख कहते हैं बोलते क्यों नहीं। साहिल कहता है इनमें कोई जान है जो बोले। शेख कहते हैं जब जान नहीं तो सुन कैसे लेते हैं। क्या बोलने के लिए जान की जरूरत है, सुनने के लिए नहीं। साहिल कहता है जरूरत तो सुनने के लिए भी है, लेकिन सुना है मुर्दे सुनते हैं, बोलते नहीं हैं। शेख कहते हैं अगर बोलते नहीं तो सुनते किस लिए हैं। अल्लाह ने इंसान में सुनने की कुव्वत पैदा ही इसलिए की है कि सुनकर वो जवाब दे। अगर जवाब ना देना हो तो सुनने का क्या फायदा। कुरान मजीद में है कि जवाब तो वो देते हैं जो सुनते हों, और मुर्दे यानी पुकारने वाली की पुकार को हरगिज़ नहीं सुन सकते, ना जवाब दे सकते हैं। इनको अल्लाह बरोज़े क़यामत उठाएगा, फिर उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। दर हकीकत सुनना ही है बोलने के लिए, और बोलना सुनाने के लिए। अगर एक न हो तो दूसरे का भी कोई फायदा नहीं, ये दोनों लाजिम और मलजूम है। फिर सवाल करने वाला कहता है कि ये फलसफा तो मैं नहीं जानता, अलबत्ता मैंने सुना है कि मुर्दे सुनते हैं। शेख कहते हैं किससे सुना है। साहिल कहता है अपने पीर साहब से। शेख कहते हैं क्या आपके पीर साहब ने किसी मुर्दे से बात की है। साहिल कहता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। शेख कहते हैं आप पीरों के कहने पर न जाएं, इसलिए कि मुर्दों की कब्रों पर चढ़ाए हुए नजरानों ही के नाम से पेश किए जाने वाले जायज और नाजायज सदकात ही उनका सहारा है। कहते हैं मुर्दों के सवाबों के सारे पार्सल और कोरियर और मनी ऑर्डर उनकी मार्फत ही जाते हैं। खत्मे और कुल शुल्क की बिल्टियां वो करते हैं। मुर्दों की रूहें उनके पास ही हैं, आती रहती हैं। उनसे क्या दूर है कि वो ये भी कह दें कि मुर्दे हमसे बातें भी करते हैं, इसलिए आप उनके कहने पर न जाएं। अगर हकीकत का पता लगाना है तो खुद किसी मुर्दे से बात करके देख लें, आपको मालूम हो जाएगा कि वो सुनते हैं या नहीं। फिर आगे साहिल कहता है सवाल करने वाला कि हमारे पीर साहब तो बहुत बड़े आलिम हैं, बड़े बड़े मदरसों से फारिग हैं। शेख कहते हैं फारिग तो वो बिल्कुल हैं, जभी तो वो ऐसी बात कहते हैं। साहिल कहता है वो कहते हैं कि हदीसों में आता है कि मुर्दे सुनते हैं। शेख कहते हैं हदीसों में ये भी आता है कि मुर्दे बोलते हैं, बल्कि मुर्दे का बोल कर बताना तो कुरान मजीद से भी साबित है। क्या वो मुर्दे के बोलने के भी कायल हैं। साहिल कहता है कुरान मजीद में मुर्दों के बोलने का सबूत कहाँ है। शेख कहते हैं सूरह यासीन में मुर्दे ही का तो कौल है, इसके अलावा पहले पारे में भी मुर्दे के बोलने का वाक़या है, जहाँ गाय के ज़िबा करने का जिक्र है। सवाल करने वाला कहता है वो तो गाय के गोश्त का टुकड़ा मारा था, जिससे मुर्दे ने जिंदा होकर अपने कातिल के बारे में बताया था। शेख कहते हैं क्या गाय का गोश्त लगाने से मुर्दा जिंदा हो जाता है और बोलने लगता है। अगर ऐसा है तो आप भी तजुर्बा करके देख लें। साहिल कहता है ये तो अल्लाह की कुदरत है, हम ये कैसे कर सकते हैं। शेख कहते हैं अगर मुर्दे को बुलाने का काम अल्लाह का है तो मुर्दे को सुनाने का काम भी अल्लाह ही का है, वरना मुर्दा खुद कैसे सुन सकता है। साहिल कहता है सुन तो खुद लेता है, हदीस में नहीं आता कि मुर्दा जूतियों की आवाज सुनता है। हदीस में ये तो नहीं आता कि अल्लाह सुनाता है, हदीस में तो ये है कि मुर्दा सुन लेता है। शेख कहते हैं जिस हदीस में मुर्दे के बोलने का जिक्र है उसमें भी ये नहीं कि अल्लाह बुलवाता है, उसमें ये है कि अगर मुर्दा नेक होता है तो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, अगर नेक नहीं है तो कहता है हाय मुझे कहाँ ले जा रहे हो। फिर सवाल करने वाला कहता है उसको मुर्दे का बोलना नहीं कहते, ये तो उसका हाल है, काल नहीं। उसकी इस हालत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अल्फाज में बयान कर दिया है।
वरना ये नहीं कि जुबान से वो ये अल्फाज कहता है और अगर उसके अपने अल्फाज भी हों तो ये उसकी बरज़खी जिंदगी का मामला है, उसका इस दुनिया से क्या ताल्लुक। उसको मुर्दे का बोलना नहीं कहते, बरअक्स से इसके कि उसके सुनने का मामला इस दुनियावी जिंदगी से मुताल्लिक है, क्योंकि वो जिंदों के जूतों की आहट सुनता है, यानी इस दुनिया की आवाज सुनता है। इसको मुर्दे का सुनना ही कहेंगे। शेख कहते हैं जैसे वो इस दुनिया की आवाज सुनता है, ऐसे ही जब वो बोलता है या चीख पुकार करता है तो सिवाय इंसान के दुनिया की हर चीज उसकी आवाज को सुनती है। चुनांचे हदीस में है कि इंसान के सिवा हर चीज उसकी आवाज को सुनती है। साहिल कहता है इंसान उसकी आवाज को क्यों नहीं सुनता। शेख कहते हैं हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजह भी बयान फरमाई है कि अगर लोग सुन लें तो बेहोश हो जाएं और मुर्दों को कब्र में दफन ही न करें, दफन करना छोड़ दें। साहिल कहता है हमें मुर्दे के बोलने और शोर मचाने का तो पता नहीं लगता। शेख कहते हैं आपको उसके सुनने का पता लग जाता है, आपको उसको सुनने का पता लग जाता है। साहिल कहता है पता तो सुनने का भी नहीं लगता। शेख कहते हैं फिर आप कैसे कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं। साहिल कहता है हदीस ही कहती है। शेख कहते हैं हदीस तो बोलने के बारे में भी बताती है, फिर जब दोनों के बारे में हदीस ही कहती है तो क्या वजह है कि आप सुनने को मानते हैं और बोलने को नहीं मानते। साहिल कहता है तो फिर क्या दोनों को मानना चाहिए। शेख कहते हैं जब ये दोनों चीजें मुशाहिद के खिलाफ हैं तो आप कैसे मान सकते हैं। सवाल करने वाला कहता है मुर्दे की हकीकत क्या है। शेख कहते हैं हकीकत यह है कि जब मुर्दे की जान ही निकल गई, नब्ज बंद हो गई, तमाम ताकतें खत्म हो गई, एहसास तक जाता रहा, अब वो कैसे सुन सकता है। मुर्दा वो तो नहीं होता जिसमें सुनने की ताकत हो, बोलने की न हो। मुर्दा तो वो होता है जो कुछ भी न कर सके। कुरान मजीद ने इस आयत में मुर्दों का ही नक्शा खींचा है कि सूरह अराफ आयत नंबर 195 में क्या अब उनके ऐसे पांव हैं जिनसे वो चल फिर सके, ऐसे हाथ हैं जिनसे वो पकड़ सकें, ऐसी आंखें हैं जिनसे वो देख सके, ऐसे कान हैं जिनसे वो सुन सके। सूरह अराफ आयत नंबर 195। मतलब यह है कि मरने के बाद आदमी ये आज़ा रखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जिस्म में जान नहीं होती। और अगर आज़ा भी न रहें, आग या मिट्टी खा जाए तो फिर सुनने बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि फिर सुनेगा किस चीज से, बोलेगा किस चीज से। अल्लाह तो इस हालत में भी सुना सकता है, लेकिन मुर्दे के बोलने या सुनने का सवाल खत्म हो जाता है, क्योंकि न कान न जुबान। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को सुना सकते हो जबकि वो मुंह मोड़ कर पीछे जा रहे हैं। सूरह रूम आयत नंबर 52। बहरे के कान तो होते हैं लेकिन सुनने की ताकत नहीं होती। जब वो नहीं सुन सकता तो मुर्दा क्या सुनेगा जिसमें न सुनने की ताकत रही और न सुनने का आला। हाँ, अल्लाह ताला इस हालत में भी उसके ज़र्रात को सुना सकता है, किसी और की ताकत नहीं कि ऐसा कर सके। चुनाचा फरमान इलाही है, अल्लाह तो जिसे चाहे सुना दे, कान हो या ना हो। लेकिन ऐ पैगंबर आप उनको नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं, यानी मुर्दा हैं। सूरह फातिर आयत नंबर 22। अब इस कदर वजाहत के बाद कोई कह सकता है कि मुर्दे सुनते हैं। साहिल कहता है मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि जब ये मसला इतना साफ और वाज़ेह है तो अहले सुन्नत की इतनी बड़ी तादाद इसकी मुखालिफ क्यों है। से कहते हैं अक्सरियत और अकलियत से हक को नहीं जांचा करते, हक को तो दलील और अक्ल से जांचते हैं। साहिल कहता है क्या इतनी बड़ी अक्सरियत को आप गलत कहेंगे। शेख कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह या अल्लाह का बेटा बनाने वालों की तादाद आपकी इस अक्सरियत से कहीं ज्यादा है। आप इतनी बड़ी तादाद को गलत कहेंगे। अल्लाह के हक पसंद बंदे हक के मुकाबले में अक्सरियत को नहीं देखा करते। शेख कहते हैं आप तो सिर्फ आटे में नमक के बराबर हैं। आप हक पर और हम जो के 95% हैं गलती पर। आपने भी खूब कही। शेख कहते हैं आप बताइए कदमों पर अजाब अक्सरियत के बिगाड़ से आता है या अकलियत के। साहिल कहता है अक्सरियत। शेख कहते हैं अब मुसलमानों पर उरूज है या जवाल, मुस्तकिल अजाब की सूरत है या नहीं। साहिल कहता है तो मुसलमान सारी दुनिया में जलील। शेख कहते हैं तो फिर जिल्लत आपकी वजह से है जो अक्सरियत में है
या हमारी वजह से जो आटे में नमक के बराबर हैं। साहिल कहता है जिम्मेदारी तो अक्सरियत पर ही आती है। शेख कहते हैं जब ही तो मैंने कहा कि आप अक्सरियत को न देखें, अगर अक्सरियत के अकायद दुरुस्त होते तो मुसलमानों की ये हालत न होती। आप गौर करें, ये कैसे हो सकता है कि अक्सरियत के अकायद व अमाल तो दुरुस्त हों और फिर मुसलमानों की ये दुर्गत हो। मुसलमानों का ये जवाल इस बात की दलील है कि अक्सरियत राह हक से भटकी हुई है, अकायद भी खराब, अमाल भी खराब और बर्बाद। कुरान मजीद ने ठीक कहा है कि शैतान ने इंसानों पर अपने ख्याल को सच्चा साबित कर दिया, सिवाय थोड़े से ईमान वालों के, बाकी सब उसके पीछे हो लिए। सूरह सबा आयत नंबर 20। साहिल कहता है शैतान का क्या ख्याल था जिसको उसने सच्चा साबित कर दिया। शेख कहते हैं उसने कहा था मैं अक्सरियत को गुमराह करके छोड़ूंगा, यकीनन मैं सबको गुमराह करूंगा, मगर ऐ अल्लाह उनमें तेरे बरगुज़ीदा बंदे वो मेरे अगवा और वज़लाल से महफूज रहेंगे। सूरह सौद आयत नंबर 82 और 83 में शैतान का कौल यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिक्र किया है। चुनाचा अक्सरियत गुमराह हो गई। साहिल कहता है इसने गुमराह कैसे किया। शेख कहते हैं उनके सही अकायद को बिगाड़ कर और उन्हें बातिल अकायद में ये अकीदा, उन्हीं बातिल अकायद में यह अकीदा के मुर्दे सुनते हैं। साहिल कहता है इस अकीदे का गुमराही से क्या ताल्लुक। शेख कहते हैं ये अकीदा शिर्क की बुनियाद है और शिर्क असल गुमराही है। साहिल कहता है ये अकीदा शिर्क की बुनियाद कैसे हो गया। शेख कहते हैं अल्लाह के सिवा नबियों, वलियों, पीरों और फकीरों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझकर जो पुकारा जाता है तो ये इस अकीदे के तहत है कि वो सुनते हैं। अगर अकीदा ये हो कि वो मर चुके हैं और जो मर जाते हैं वो नहीं सुनते हैं तो उनको कौन पुकारे, और ये पुकारना ही असल शिर्क है। साहिल कहता है शिर्क किसे कहते हैं। शेख कहते हैं कि अल्लाह की ज़ात, उसकी रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा और सिफात और अफ़ाल में किसी को शरीक समझना शिर्क है। साहिल कहता है इसका क्या मतलब है। शेख कहते हैं इसका मतलब यह है कि अगर शिर्क कभी ज़ात में, कभी रुबूबियत में, कभी उलूहियत में, कभी अस्मा और सिफात में पाई जाती है। शिर्क फिर ज़ात यह है कि किसी को अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराना, बाएं तौर के कोई अल्लाह का जुज़ है या अल्लाह ताला किसी का जुज़ है, कोई अल्लाह की औलाद है या अल्लाह किसी की औलाद है, यानी अल्लाह में और किसी और में जुज़ या कुल का या किसी रिश्ता नाते का ताल्लुक कायम करना, जैसे नसारा का ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शिर्क फिर ज़ात है। शिर्क फिर रुबूबियत यह है कि अल्लाह के अलावा किसी को खालिक, मालिक, राज़िक, जिंदा करने वाला, मारने वाला और तसर्रुफ करने वाला समझा जाए या उसमें औरों को शरीक किया जाए। शिर्क फिर उलूहियत यह है कि अल्लाह के मासिवा इबादत में शरीक ठहरा लिया जाए। इसी शिर्क में अक्सरियत मुब्तला है। शिर्क फिर अस्मा और सिफात यह है कि अल्लाह ताला जैसी सिफात किसी और में साबित करना, मसलन किसी मखलूक को आलिमुल गैब, हय्युल। साहिल कहता है कि आपने शिर्क को बहुत लंबा चौड़ा बना दिया है। हमने तो सुना है शिर्क बुतों की इबादत को कहते हैं। शेख कहते हैं शिर्क तो अल्लाह का शरीक बनाने को कहते हैं। वा नबी वली को बनाया जाए या पीर फकीर को, जिंदों को बनाया जाए या मुर्दों को, बुतों को बनाया जाए या मज़ारों को। जब बंदा किसी को भी अल्लाह की रुबूबियत और उलूहियत और ज़ात व सिफात में शरीक समझता है तो मुशरिक हो जाता है। शिर्क एक अकीदा है जो बातिल है, इबादत बुतों की हो या किसी और की। इस अकीदे का नतीजा आदमी मुशरिक पहले बनता है, इबादत गैर की बाद में करता है। जैसे अल्लाह पर ईमान पहले लाया जाता है, नमाज बाद में पढ़ी जाती है। साहिल कहता है, सवाल करने वाला कहता है आपने ही तो बोलना साबित किया है, अब आप दोनों का इनकार करते हैं। शेख कहते हैं अल्लाह के बंदे, मैंने तो इल्जामन बात की थी, वरना कौन कह सकता है कि मुर्दे सुनते हैं या बोलते हैं। आपने पूछा था मुर्दे सुनते हैं या नहीं, मैंने कहा बात करके देख लें। आपने कहा वो तो बोल नहीं सकते, मैंने कहा फिर वो सुन भी नहीं सकते। आपने कहा सुनना तो हदीस से साबित है। अब अगर आप कुरान और हदीस की रूह से उनका सुनना मानते हैं तो उनका बोलना भी माने, वरना दोनों का इनकार करें। सवाल करने वाला कहता है हदीस में आ गया तो इनकार कैसे कर सकते हैं।
शेख कहते हैं हदीस में ये तो नहीं कि मुर्दे सुनते या बोलते हैं, हदीस में तो खास मौकों का जिक्र है, जिसका मतलब यह है कि अल्लाह किसी वक्त मुर्दे में सुनने बोलने की ताकत पैदा करता है। मुर्दा आज खुद ऐसा नहीं कर सकता। आप मुर्दे की हकीकत तो देखें, क्या वो बोल या सुन सकता है? साहिल कहता है हम तो आज तक ये समझते रहे कि गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क है। शेख कहते हैं गैरुल्लाह की इबादत कोई भी हो सब शिर्क है। इबादत सिर्फ उसी की हो सकती है जो खालिक व राज़िक हो, मालिक व कादिर, हय्युल क़य्यूम हो, मुही व मुमीत हो। चूंकि अल्लाह के सिवा कोई भी ऐसी सिफात का मालिक नहीं, इसलिए इबादत का मुस्तहिक भी उसके सिवा कोई नहीं। बंदगी बंदे के मालिक का ही हक है। नौकर किसी का हो, चाकरी किसी की करे, ये कैसे हो सकता है? यानी नौकर किसी का और चाकरी किसी की कर रहा हो, ये कैसे हो सकता है? शैतान चूंकि इंसान को गुमराह करना चाहता है, इसलिए वो अल्लाह की मखलूक में सिफात उलूहियत का तसव्वुर दिलाता है ताकि शिर्क हो। वो कहता है अंबिया और औलिया मरते नहीं, वो सिर्फ पर्दा करते हैं, वो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, वो सब कुछ सुनते देखते हैं। जब ये अकीदा शिर्क के रास्ते हो जाता है तो फिर उनकी इबादत शुरू हो जाती है और किसी गायब को हाजत रवा समझकर बुलाना सबसे बड़ी इबादत है। इबादत बदनी हो या माली, कौली हो या फैली, किसी किस्म की भी हो, उसी वक्त की जाती है जब उनमें खुदाई सिफात मान ली जाती हैं। अगर अकीदा ये हो कि मुर्दा मर गया है और अब कुछ नहीं कर सकता, हत्ता कि सुन तक नहीं सकता, तो शिर्क कभी नहीं हो सकता। अल्लाह ने मौत रखी है इसलिए कि सबकी बेबसी और आजिज़ी जाहिर हो और शिर्क न हो। यह अकीदा के मुर्दे सुनते हैं मौत की तासीर को खत्म कर देता है, फिर शिर्क पैदा होता है। अल्लाह ताला अंबिया व औलिया को मौत देकर शिर्क को मिटाता है। मुशरिकीन उनको जिंदा साबित करके वो सुनते हैं, देखते हैं, फैज पहुंचाते हैं, शिर्क फैलाते हैं। अगर ये शैतानी मफरूजात न हो तो शिर्क का कारोबार चल भी नहीं सकता। यही वजह है कि मुशरिकीन इस अकीदे का दिफा करते हैं और कुरान इसकी जोरदार तरदीद करता है। कुरान मुर्दों के बोलने, चलने, फिरने, खाने पीने या किसी और फेल की नफी पर इतना जोर नहीं देता जितना सुनने की पुरजोर देता है, क्योंकि दूसरे तमाम अफआल नजर आते हैं, उनका झूठ चल नहीं सकता। सुनने का झूठ चल सकता है क्योंकि उसका पता नहीं लगता। इसलिए कुरान सुनने की तरतीब बड़ी शिद्दत से करता है। जिंदा और मुर्दे में फर्क तो कई लिहाज से है, लेकिन कुरान सुनने न सुनने के फर्क को ही नुमाया करता है। चुनाचा फरमान है जिंदा और मुर्दा बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह जिसको चाहता है सुनाता है और आप ए नबी कब्र वालों को नहीं सुना सकते। सूरह फातिर आयत नंबर 22। अगर कोई समझे तो मौत है ही शिर्क की कमर तोड़ने के लिए। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर नबी और वली पर मौत वाली ताकि लोग उनको अल्लाह का शरीक न बनाए। वो लोगों की आंखों के सामने मरे और दफन हुए हैं। इस तरह अल्लाह ताला उनकी बेबसी और आजिज़ी को खूब जाहिर कर दिया कि जो खुद मर गए वो किसी को क्या बचा या फायदा पहुंचा सकते हैं। वो तो अब सुनने बोलने से भी आजिज़ हैं, फायदा क्या पहुंचाएंगे? लिहाजा उनको सहारा समझना और मुश्किल कुशा जानना नादानी है। पुकारने और सहारा बनाने के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है जिसको मौत नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया और वो जिंदा है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, लिहाजा उसी के लिए सारी इबादतों को खालिस करते हुए उसी को पुकारो। यानी पुकारे जाने के लायक वो जात है जो जिंदा है, जिसे मौत नहीं। फिर फरमाया भरोसा भी उसी जिंदा पर करो जिसे मौत नहीं। जिसके लिए मौत हो उस पर क्या भरोसा? शिर्क करवाने के लिए शैतान की कोशिश ये होती है कि वो नबियों वलियों को मुर्दा न तस्लीम करे, ना औरों को तस्लीम करने दे, बल्कि उनको जिंदा साबित करे। इसलिए कभी वो कहता है औलिया मरते ही नहीं बल्कि दुनिया से पर्दा कर लेते हैं। कभी वो कहता है बुजुर्ग के मरने के बाद भी अपनी कब्रों में दुनिया की तरह जिंदा होते हैं और सब कुछ करते हैं। कभी वो कहता है मुर्दे सारे ही सुनते हैं। जब सारे ही सुनते हैं
تو انبیاء اور اولیاء تو بتدریج اولا سنتے ہوں گے، جب سنتے ہیں تو ان کو پکارنے میں کیا حرج؟ ان کو تو دنیا میں بھی اللہ کا قرب حاصل تھا، مرنے کے بعد تو اور قرب حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کی طاقتوں میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کام پہلے دنیاوی زندگی میں وہ نہیں کر سکتے تھے اب کر سکتے ہیں، وہ خود بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ سے بھی بذریعہ سفارش بہت کچھ کروا سکتے ہیں، لہذا ان کو پکارنا چاہیے۔ مشرکوں کو مردوں کے سننے کے عقیدہ کی اصل میں ضرورت تو انبیاء اور اولیاء کے لیے تھی تاکہ ان کو اللہ کا شریک بنایا جا سکے، لیکن چونکہ ان کے لیے کوئی خاص دلیل نہ تھی، انہیں عام نصوص سے کام لینا پڑتا ہے جو بطور اعجاز الہی عام مردوں کے لیے تھی، اس لیے اصل مسئلہ ہی یہ بنا لیا کہ مردے سنتے ہیں، ورنہ عام مردوں کے سننے سے مشرکوں کو کوئی دلچسپی نہیں، چونکہ عام مردوں کے سننے سے خواص کا سننا بطریق اولا ثابت ہوتا ہے اور الگ سے ان کے سننے کی کوئی دلیل نہیں لانی پڑتی ہے، اس لیے عام مردوں کے سننے پر زور دیا جانے لگا اور استدلال ان نصوص سے کیا جانے لگا جو اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں، نہ کہ مردے کے سننے پر۔ اگرچہ شیطان اپنی ان چالوں میں بہت کامیاب ہے، اس نے مسلمانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا ہے، چونکہ یہ عقیدہ بہت عام ہے، لیکن عقل والے سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ بالکل بے بنیاد ہے۔ ایک طرف مردہ کہنا، دوسری طرف یہ کہنا کہ وہ سنتا ہے، صحیح تضاد ہے۔ مردہ ہی کیا ہوگا جو سنے؟ سننا زندوں کا کام ہے، نہ کہ مردوں کا۔